नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंगेल। अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। बालाघाट में सुरक्षा बल व नक्सलियों के बीच मुठभेड़, घने जंगल का फायदा उठाकर भागे नक्सली, मौके से कुकर बम, नक्सली टेंट समेत कई सामग्री जब्त। हरदा बम फैक्ट्री के ब्लास्ट के बाद ताबड़तोड़ एक्शन, रांझी बड़ा पथरा में जिला प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई, रिहायशी क्षेत्र में बना रखा था गोदाम, दुकान मालिक पर केस दर्ज। इंटेलिजेंस यूनिट की बड़ी कार्रवाई, इंटरनेशनल फ्लाइट में फर्जी आईडी से ट्रेवल कर रहे थे आरोपी, सोने की तस्करी के आरोप में धरे, पुलिस कर रही पूछताछ। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की संभावना जताई गई है। सुरक्षा बलों ने घटना स्थल में बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की है। बालाघाट जिले के गढ़ी थाना के अंतर्गत रनवाही, मराडबरा, पटवा, सूपखार जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर की घटना हुई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 7 फरवरी को जंगल क्षेत्र में 15 से 20 माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर कोबरा 207 बटालियन और हॉक फोर्स की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी। 8 फरवरी की सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच चक्रवाह जंगल में सर्चिंग एवं एरिया डोमिनेशन के दौरान विस्तार प्लाटून 2 एवं विस्तार प्लाटून 3 के माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी फायरिंग की गई। दोनों तरफ से लगभग 15 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद माओवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। मुठभेड़ में कुछ माओवादियों की घायल होने की संभावना है। फायरिंग थमने के बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से नक्सलियों के कुकर बम, नक्सल टेंट, बैटरी, वायर, दवाइयां, कुल्हाड़ी, खाना बनाने के बर्तन, तिरपाल सहित भारी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है। क्षेत्र में सुरक्षा बलों के लगभग 300 जवान गहन सर्चिंग कर रहे हैं। बालाघाट से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अनुराग झा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के सख्त निर्देश के बाद जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा फटाखा दुकानों, गोदामों और फैक्ट्रियों की जांच की जा रही है। रांझी के बड़ा पत्थर में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक गोदाम में अवैध रूप से रखे भारी मात्रा में फटाखे जब्त किए हैं। गोदाम रिहायशी इलाके में है। फटाखों का स्टॉक सुरजीत सिंह का, जो मस्ताना चौक रांझी में फटाखे की दुकान लगाता है। पुलिस ने सुरजीत सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि हरदा की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट होने से 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद शासन प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाते हुए पटाखा फैक्ट्रियों की जांच कराई जा रही है। कल शाम तक की जो रिपोर्ट थी उसमें से हमने 123 लाइसेंसीज की जो है वो जांच कर ली थी। उसमें से मतलब जिन लोगों का काम ठीक ठाक था मौके पे, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ नहीं थी, मतलब सामान्य तौर से ठीक था, वो लगभग 37 लोग थे। 37 लाइसेंसी जिनका काम ठीक चल रहा था। बाकी लाइसेंसीज में जो है 48 जगह हमको जो है ये पाया गया था कि वहाँ पर निमित्ताएँ देखने को मिली थी और उससे फर्दर इंक्वायरी करना था, तो 48 जगह जो है हमने सील की कार्रवाई की थी। 38 जगह पे जो है काम करना बंद पाया गया था, मतलब मौके पे कोई काम नहीं हो रहा था, खाली पड़ा हुआ था। वो सारी जगह उन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा हम तो निरस्त कराना चाहते हैं, हम काम नहीं करना चाहते। जिस जगह कुछ गड़बड़ पाई गई उनको मिला के 42 लोगों के बारे में, 42 लाइसेंसेस के बारे में जो है ये सूचना आई है कि इनके लाइसेंस जो है निरस्त कर दिए जाएँ, पर इस प्रस्ताव आया है। तब ड्यू प्रोसेस में जो पूरे उनको सुनवाई का मौका देके और वो कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। दक्षिण मध्य रेलवे की खंडवा से अमूला खुर्द के बीच निर्मित 54 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज ट्रैक पर गुरुवार को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का इंजन दौड़ा। यह ट्रायल रन था और ट्रैक का परीक्षण सफल रहा। रेलवे सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य सुनील जैन व मनोज सोनी ने बताया कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के प्रयासों से इंदौर अकोला ब्रॉड गेज का कार्य तेजी से चल रहा है। इस वर्ष की बजट में भी करोड़ रुपए इस कार्य के लिए स्वीकृत हुए हैं। सनावद से खंडवा के बीच मेमू ट्रेन चलाने के लिए भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर कार्य कराया जा रहा है। वहीं खंडवा से अमुल्ला खुर्द स्टेशन के बीच नए ब्रॉड गेज ट्रैक का कार्य पूरा कर लिया गया है।
ट्रैक का परीक्षण करने गुरुवार को साउथ सेंट्रल रेलवे ने इंजन को खंडवा से अमूल्य खुर्द के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाया। ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन योगानंद बाबू ने बताया कि खंडवा अमूल्य खुर्द नई ब्रॉडगेज ट्रैक पर पिछले 2 दिनों से कम स्पीड में इंजन चलाकर ट्रायल लिया जा रहा था। गुरुवार को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इंजन दौड़ाया गया। दोपहर 12 बजे खंडवा स्टेशन से रवाना हुए इंजन की गति को रेलवे के रफ्तार नियमों का पालन करते हुए कुछ क्षेत्र में कम रखी गई तो कई क्षेत्र में 120 किलोमीटर स्पीड से चलाया गया। दोपहर 1 बजे 54 किलोमीटर की दूरी तय कर अमूल्य खुर्द तक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। अब इस माह में रेलवे बोर्ड से चीफ रेलवे सेफ्टी कमिश्नर इस ट्रैक पर पूरी ट्रेन चलवाकर निरीक्षण करेंगे। इसकी तारीख रेल बोर्ड से शीघ्र दी जाएगी। खंडवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शेख आसिफ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रतौर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस में मौके पर पहुंचकर लाश को शव परीक्षण गृह में रखवा दिया। पुलिस मृतक व्यक्ति की शिनाख्त में जुट गई। वहीं संभावना जताई जा रही है कि व्यक्ति की मौत ट्रेन से गिरकर हुई है। मृतक की आयु 55 से 60 वर्ष के बीच बताई जा रही है। आज प्रातः सुबह रातौर के आगे रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात शव के मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर रेलवे कर्मचारी द्वारा मर्ग कायम कराया गया है। अभी तक अज्ञात मृतक के बारे में कोई शिनाख्त नहीं हुई, जिसे शव कक्ष में रखवाया गया है। अग्रिम कार्रवाई बाद उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल, कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी, किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी। पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल। शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी में लिप्त 2 तस्करों को हिरासत में लिया गया है। कस्टम विभाग के अधिकारियों को शंका होने पर दोनों को रोका। तलाशी में दोनों के पास से अलग अलग नामों वाले पहचान पत्र मिले। कस्टम अधिकारियों ने दोनों आरोपी को पुलिस के हवाले किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। कस्टम विभाग की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी अपने जूतों में नकली पहचान पत्र छुपा कर लाए थे। इनकी पहचान मोहम्मद उमर और जाकिर हुसैन के रूप में हुई है। इन दोनों के पास से हिंदू नाम के पहचान पत्र मिले हैं। नाम पहचान छिपाने के कारण पूछने पर बताया कि मुस्लिम नाम होने के कारण होटल में उन्हें रूम नहीं मिलता है। एरोड्रम पुलिस ने दोनों ही आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की है। उनके द्वारा सोने की तस्करी करना कबूल किया गया है। दोनों आरोपी इंदौर में भी सोने की तस्करी के लिए आए थे। कस्टम विभाग ने इन दोनों आरोपियों को एरोड्रम पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस इन दोनों से सघन पूछताछ कर रही है। इसमें लगातार हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कस्टम्स डिपार्टमेंट को भी कि बड़ी मात्रा में जो सऊदी अरेबिया या दुबई है वहाँ से गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है या प्रीशियस मेटल्स की स्मगलिंग हो रही है। इसी के चलते इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये पता चला था कि कई लोग जो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से लेके चेन्नई, चेन्नई से फिर इंदौर और इंदौर वाया अहमदाबाद होके फिर दिल्ली, तो उन लोगों पे हम लोग निगाह रखे हुए थे। तो इसी के चलते कस्टम्स डिपार्टमेंट ने जब चेकिंग करी थी तो उसमें 2 संदिग्ध लोग जो समझ में आए थे, उनके पास से मल्टीपल फेक आइडेंटिटी कार्ड्स मिले थे, जिसमें एक जगह नाम लिखा गया था मोहम्मद नदीम, फिर उसी का एक आइडेंटिटी कार्ड था जिसका नाम लिखा गया था अनिकेत शर्मा, तीसरा आइडेंटिटी कार्ड था जिसमें उसने लिखा था आमिर खान। ऐसे कई आइडेंटिटी कार्ड्स मिले थे जो कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं। जब इनसे इस संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हम फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स इसलिए रखते हैं। पहले उन्होंने ये प्ली ली कि हमें होटल में कमरा नहीं मिलता है, होटल में कमरा हमारे रिलीजन
रिलीजियस आइडेंटिटी को छुपाने के लिए हमने अनिकेत शर्मा और अन्य लोगों के नाम से अपने कार्ड्स बनाए हैं, क्योंकि हमें होटल में रूम नहीं मिलता है। फिर जो उन्होंने अपनी एड्रेसेस उसमें लिखे थे, बुलंदशहर में, हापुड़ में, दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में, वहाँ पर जब हमने क्रॉस चेक कराया तो पता चला कि इनके कोई डिटेल्स वहाँ पर नहीं हैं। लगातार इनसे इंटरोगेशन करने के बाद पता चला कि इनके असली नाम मोहम्मद उमर और एक जाकिर हुसैन है। ये दोनों अबुल फैज़ल नगर, जो शाहीन बाग पुलिस थाना है दिल्ली के अंतर्गत, वहाँ के रहने वाले हैं। और इन दोनों के द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, इनको बनाया जाता है और बड़ी मात्रा में इसके माध्यम से ये लोग स्मगलिंग करते हैं गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स की, चेन्नई से। इन्होंने अपने उसमें ये भी कबूला है कि पहले भी ये 2-3 बार ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री इनकी आई है जो ये कर चुके हैं, जिसमें सक्सेसफुल रहे थे। वर्तमान में अभी इनकी हम पुलिस रिमांड लेकर दिल्ली, गाज़ियाबाद और बुलंदशहर वाले जो अपने एरियाज़ बता रहे हैं, जहाँ पर इनके अन्य साथी बता रहे हैं, वहाँ पर पुलिस टीम्स को रवाना कर रहे हैं। यदि वहाँ पर कोई और ऐसे तथ्य मिलते हैं जिससे आरोपी बनाया जा सकता है, तो और अन्य लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। सोने की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल के समय में इंदौर एयरपोर्ट पर तस्करी धरपकड़ की लगातार कार्रवाई हो रही है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदेवाशीष की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के राज में रिश्वत का खेल चल रहा है। सरपंच ने एक हितग्राही से बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए 5,000 रुपए रिश्वत ले ली। जब हितग्राही का राशन कार्ड नहीं बना तो उसने सरपंच से पैसा वापस मांगे, तो इस पर सरपंच ने ग्रामीण को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे डाली। मामला सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत अहमदपुर का है, जहां के सरपंच आशीष कुमार का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हितग्राही सहदेव प्रजापति और सरपंच के बीच बीपीएल राशन कार्ड को लेकर नोकझोंक हो रही है। वायरल वीडियो की सत्यता की हम पुष्टि नहीं करते हैं। सहदेव प्रजापति का कहना है कि वह सरपंच के पास बीपीएल राशन कार्ड बनवाने गया तो सरपंच ने कहा कि 5,000 रुपए लगेंगे तभी राशन कार्ड बनेगा। इसके बाद हितग्राही ने फोन पे से 5,000 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सरपंच को किया, फिर भी राशन कार्ड नहीं बना तो हितग्राही प्रजापति ने सरपंच से रकम वापस मांगी। इस पर सरपंच ने प्रजापति को झूठे केस में फंसा देने की धमकी दी। वहीं इस मामले पर सरपंच आशीष कुमार का कहना है कि हितग्राही बीपीएल राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है, फिर भी वो कहता रहा कि आप पैसे ले लो और मेरा राशन कार्ड बनवा दो। सरपंच ने पैसे लेने से साफ इनकार किया है। घटना कार्यक्रम ये आज से मैं 6 महीने पहले अहमदपुर ग्राम पंचायत में गया था। मैंने सरपंच साहब से बोला कि मेरे को है ना बीपीएल परमिट बनवाना है। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने मुझसे ये बोला है कि मैं 5,000 रुपये लगेंगे। तो सर मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने दूसरी जगह से लेके पैसे की उनको मैंने व्यवस्था कर दी है। और पैसे कैसे दिए आपने? नगद दिए थे? नहीं, नगद नहीं दिए, मैंने फोन पे दिए थे। अच्छा, फोन पे मेरे पास उसका भी प्रूफ है। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि आज फिर मैं उनके पास गया तो वो मुझसे गाली गलौज करने लगे, मुझे मारने की धमकी देने लगे, मुझसे बोलने लगे कि तूने अब मुझसे यदि पैसे मांगेगा तो अब मैं तेरे ऊपर हरिजन कल्याण लगवा दूंगा। तो आप थाने में शिकायत करने नहीं गए? फिर थाने में क्या हुआ? तो थाने में सर ज्यादातर उनकी सुनवाई हुई, मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो अब आप क्या मांग करना चाहते हो? शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ ऐसे करप्ट सरपंच को हटाया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आप हो उसमें, सरपंच, ये किस बात का है वो वीडियो? क्या हो रहा है उसमें? तो वो मेरे को मार रहा है सरपंच, गाली गलौज कर रहा है मुझसे, तो बोल रहा है कि तेरे ऊपर मैं हरिजन कल्याण लगवा दूंगा। उसमें जो पैसों का जिक्र किया जा रहा है वो किस पैसे का जिक्र किया जा रहा है? उनको जो दिए थे मैंने यार मेरे पैसे वापसी दे दो आप। जिक्र किया जा रहा है वो पैसा वाली कोई बात नहीं। पैसे की उसने मुझसे ये बोला था कि आप 5,000 रुपये मेरे से लीजिए और आप मेरा परमिट बनवा के दीजिए। तो मैंने उसके वो 5,000 रुपये के लिए मना कर दिया था। तो वो व्यक्ति मुझसे ये बोल रहा था कि आप 5,000 रुपये देके आप कोई भी मेरा बीपीएल बनवा के लिए दे दीजिए। मैंने मना कर दिया, मैं 5,000 रुपये में आप मुझे खरीद नहीं लोगे, आप मेरे 5,000 रुपये कोई औकात नहीं है मेरे आगे। मैंने इतना अलग मैंने बोला है उससे। सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। जबलपुर में एक युवक ने सड़क पर खड़ी नर्स को गोली मार दी। युवती को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग का है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि नर्स को गोली मारने वाले आरोपी संदीप सोनी को रेलवे स्टेशन के पास से उस समय गिरफ्तार किया गया है जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी और घायल नर्स के बीच प्रेम प्रसंग था और इसी के चलते उनका विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने नर्स को गोली मार दी। गोली मारने के बाद आरोपी फरार होने की फिराक में घूम रहा था। वहीं पुलिस ने उसे जबलपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस घटना के बारे में आरोपी से पूछताछ कर रही है।
सुबह हमें लगभग 9:30-10 बजे के आसपास सूचना मिली थी। डायल 100 पे भी पॉइंट आया था और साथ ही एक नागरथ चौक के पास एक मैकेनिक की शॉप है, तो वो भी उनने भी थाने आकर के सूचित किया था कि रसल चौक के पास में एक युवक ने एक युवती को गोली मार दी है। उस पर थाने की पेट्रोलिंग पार्टी रवाना हुई थी और वहाँ पर जब मौके पर पहुँचे तो ये पता चला एक ऑटो चालक जो घायल महिला थी उनको जबलपुर अस्पताल लेके चले गए थे। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पर उनकी वहीं पर देहाती नांसी एफआईआर नहीं की गई थी और उसके बाद पहले एक टीम लगाई गई थी उनके पतासाजी के लिए आरोपी के। तो वहाँ लोगों ने ये बताया कि वो रेलवे स्टेशन की ओर भाग गया है। उसमें प्रॉपर सर्चिंग की गई सभी पार्टियों के माध्यम से, तो वो आदमी मिला, उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध करना स्वीकार किया। तो वो मूलतः पटनी का था। ये लोग टूर के परिचित थे और इस प्रेम प्रसंग में एक विश्वासघात के इसमें गोली चला। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। रीवा के प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की जांच शुरू की गई है। जांच के दौरान रीवा के सांची प्लांट में अनियमितता पाई गई है। जय डेयरी में भी जांच चल रही है। रीवा में खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुदामा खरे के निर्देश पर खाद्य पदार्थों की व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। रीवा एवं शहडोल संभाग के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन किया गया है। जांच की शुरुआत रीवा से हो चुकी है। फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा सांची दुग्ध पार्लर में पहली कार्रवाई की गई, जहां व्यापक पैमाने पर अनियमित पाई गई है। खाद्य अधिकारी अमरीश दुबे ने बताया कि सांची दुग्ध पार्लर को मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस जारी हुआ है, लेकिन वहां अन्य तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। लाइसेंस के मुताबिक प्लांट जिस नियत स्थान पर होना चाहिए वहां के बजाय दूसरे जगह संचालित हो रहा है। वहीं फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा जय डेयरी के भी गोदाम में कार्रवाई की गई है, जहां विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि लाइसेंस डेयरी प्रोडक्ट का है, लेकिन गोदाम के अंदर फ्रोजन मटर एवं फ्रेंच फ्राई जैसे अन्य प्रोडक्ट का भंडारण किया गया है। इनके वैधानिक दस्तावेज नहीं मिले हैं। फिलहाल जय डेयरी में कार्रवाई जारी है और वहां सभी तरह के खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आज जय डेयरी की जांच स्टार्ट की गई है। इस जांच के दौरान मिल्क प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर, घी इत्यादि समस्त खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ, इनके नमूने जांच हेतु लिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि इनके पास जो लाइसेंस है वो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट के निर्माण और उसी के विक्रय के संबंध में है, परंतु इनके पास एक स्टोर पाया गया है जिसमें व्यापक स्तर पर फ्रोजन मटर और फ्रेंच फ्राइज़ इनका स्टोरेज पाया गया है, जिसका विक्रय इनके द्वारा अपने एक दूसरे शॉप से किया जाता है, पर यहाँ पर उसके संबंध में कोई वैधानिक अनुज्ञप्ति इनके पास नहीं है। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। शिवपुर के कलेक्टर संजय कुमार ने शहर के अनेक सरकारी स्कूल का निरीक्षण कर अध्ययन एवं अध्यापन की स्थिति देखी। उन्होंने एक छात्रा से नृत्य प्रतिभा के प्रभावित होकर 500 रुपए इनाम दिए। कलेक्टर संजय कुमार ने बाईपास रोड स्थित मिडिल स्कूल नंबर 8 की छात्राओं से विषय से संबंधित सवाल पूछकर उनके शैक्षणिक स्तर का आकलन किया। उन्होंने कहा 8 में कवि रहीम के दोहे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून के संबंध में छात्राओं को पढ़ाते हुए दोहे में पानी शब्द का उपयोग अर्थ पूछा तथा दोहे का भावार्थ समझाया। उन्होंने छात्राओं से उनके छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी ली। कलेक्टर संजय कुमार द्वारा नहर पर स्थित मिडिल स्कूल के निरीक्षण के दौरान हेडमास्टर कमलजीत सिंह सिसोदिया और स्कूल में व्यवस्थाएं सुधारने, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का ध्यान रखने, शौचालय की नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए। यहाँ छात्राओं ने कलेक्टर से शिकायत की, मध्याह्न भोजन की थाली को ठीक तरह से साफ नहीं किया जाता और शौचालय की भी नियमित सफाई नहीं होती है। कलेक्टर संजय कुमार ने विद्यालय में कक्षा 8 के विद्यार्थियों से हिंदी विषय के आर्यभट्ट पाठ पर चर्चा करते हुए बच्चों के शैक्षणिक स्तर का आकलन किया तथा शिक्षकों को शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर संजय कुमार ने प्राथमिक विद्यालय वार्ड 8 शिवपुर के निरीक्षण के दौरान कक्षा 5 के छात्र लक्की बंजारा की नृत्य प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए उसे 500 रुपए का इनाम भी दिया। शिवपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए उमेश सक्सेना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाएं इन दिनों चल रही है, बावजूद शोर शराबा थमने का नाम नहीं ले रहा। साउंड, लाउडस्पीकर और डीजे तेज आवाज में बजाए जा रहे हैं। अधिकारियों को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करने में बेबस से दिख रहे हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू हो गई हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में लगे हैं। दूसरी तरफ शादियों का सीजन चल रहा है। मैरिज गार्डनों में बजने वाले डीजे
के और लाउड स्पीकर तथा बैंड बाजों के शोर के कारण बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 13 दिसंबर 2023 से मध्य प्रदेश में नया कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके तहत निर्धारित डेसिबल और मापदंडों के अनुसार ही ध्वनि विस्तारक यंत्र व डीजे बजाए जा सकते हैं। 31 दिसंबर तक इस नए अधिनियम की जानकारी सभी संबंधितों को देना तय किया गया था। उस समय प्रदेश की हर तहसील में मैरिज गार्डन, डीजे संचालकों व अन्य की बैठक लेकर उनको नए नियम से अवगत करा दिया गया था। प्रशासन ने इन बैठकों के साथ ही अपने कर्तव्य की तृषि कर ली। इसके बाद इस मुद्दे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शोर के कारण पढ़ाई खराब हो रही है। कानफोड़ू साउंड के साथ बारातें निकाली जा रही है। मैरिज गार्डनों में देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजते रहते हैं। इस कारण विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तेज आवाज के कारण उनकी पढ़ाई में खलल पड़ रहा है। श्रेया भावसार, अभिषेक, मीनाक्षी व अन्य विद्यार्थी बताते हैं कि रात में तेज आवाज के कारण क्वेश्चन आंसर ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिससे पेपर बिगड़ रहा है। जो रात को डीजे होते हैं, शादी होती है, उनमें हमें प्रॉब्लम होती है तो हम पढ़ नहीं पाते ढंग से, क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं कर पाते। ये डीजे चलते हैं ना, इनसे तो इनको कम करने को मतलब बोर्ड परीक्षा आरंभ हो गए हैं और सर हमें पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे पास में ये गार्डन है, आवाज के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस मामले में सिरोंज एसडीएम हर्षल चौधरी ने कहा कि मैरिज गार्डन व डीजे वालों को नए अधिनियम के बारे में हिदायत दी जा चुकी है। स्कूलों में जारी परीक्षाओं को देखते हुए एक बार मीटिंग कर गार्डन व डीजे वालों को फिर से हिदायत दी जाएगी। अब क्योंकि 5 तारीख से बच्चों के एग्ज़ाम चालू हो गए तो इसमें हम विशेष रूप से और ध्यान देंगे। आज पुनः हमने टीआई को निर्देशित किया है कि एक बार फिर से सभी की बैठक बुलाएं, मैरिज गार्डन वालों की और डीजे संचालकों की, उनको दोबारा निर्देशित किया जाएगा और इसके बाद भी अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल उसमें कार्रवाई की जाएगी। सिरोंज से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जफरुल्लाह की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।